कौन है? गांधारी और कुंती, ये दोनों शिव की भक्त हैं, परम शिव भक्ता। और दोनों का नियम क्या था? दोनों एक साथ जाती थी शिव जी के मंदिर में पूजन करने। अगले दिन प्रदोष था, तो उसी समय भगवान विश्वनाथ आकाशवाणी हुई, कहा कल प्रदोष है, तुम दोनों में से कल जो हाथी पर बैठकर आए और क्या करे, बोले 1000 सोने के कमल के पुष्प लाए, हाथी पर बैठकर आए और वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा मेरा सहस्त्रार्चन कराएगा, जो सबसे पहले अर्चन करेगा उसकी मनवांछित इच्छा पूरी कर दूंगा। तो गांधारी ने सुना, अभिमान में फूल गई और कुंती की ओर देखकर हंसती है, बोली इन पर खाने नहीं है, ये क्या सहस्त्रार्चन करेंगी, हम ही सहस्त्रार्चन करेंगे। कुंती रोने लगी, मेरे प्रभु कभी इतनी परीक्षा मत लिया करो कि भक्त परीक्षा देने लायक ही ना बचे, इतनी परीक्षा ले रहे। पर भगवान कहते कुंती ये अंतिम अवसर है, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, और अब ना बनी तो कोई नारी तुम्हें फिर ना जनेगी, ये अंतिम अवसर है। रोती रोती कुंती चली जा रही। 5 पांडव खड़े होकर मां को प्रणाम किया, कहा मां क्या बात है, क्यों रो रही है, तेरे रोने का कारण क्या है? मां ने कहा नहीं बेटा, बताने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये कार्य हो नहीं सकता। बोले नहीं नहीं बता क्या बात है। 5 पांडवों में अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, अर्जुन के आगे नहीं लिखा धर्मराज, नकुल के आगे नहीं लिखा धर्मराज, सहदेव के आगे नहीं लिखा धर्मराज, भीम के आगे नहीं लिखा धर्मराज, पर युधिष्ठिर के नाम के आगे लिखा है धर्मराज युधिष्ठिर। भागवत में 2 ही हैं धर्मराज, या तो युधिष्ठिर है या विदुर है, दोनों धर्म को जानने वाले हैं, जो धर्म को जानते हैं। युधिष्ठिर समझ गए, बोले कोई बात अवश्य है, आज मां के मुखमंडल पर चिंता है। प्रणाम करके कहा, बोले मां 5 पांडवों जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, आज अगर तेरी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाए तो तेरे पुत्रों को जन्म देना धिक्कार है। क्या बात है, आज्ञा करो। कहा बेटा आज भगवान विश्वनाथ ने आकाशवाणी करके कहा है कि कल प्रदोष है, तो भगवान ने कहा है कोई 1000 सोने के कमल के पुष्प लाए, और कैसे? बोले हाथी पर बैठ कर आए और वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा मेरा सहस्त्रार्चन कराए, उसकी मनवांछित इच्छा पूरी कर दूंगा। बेटा देख रहे हो हमारे यहाँ खाने को नहीं है, क्या सहस्त्रार्चन होगा? ये दुष्ट समझ गए। कहा मां चिंता मत करना, अर्चन तो तू ही करेगी। युधिष्ठिर ने तुरंत अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन आज अगर मां के आंसू नहीं पहुंचे तो हमारे जीवन को धिक्कार है। भीम नकुल सहदेव की ओर देखा, जो धर्मराज ने देखा, चारों भाई समझ गए। अर्जुन ने उसी समय हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा, बोले भैया चिंता मत करना। क्यों? 1000 सोने के कमल के पुष्प लेकर हम आएंगे। बोले क्यों? अर्जुन की और कुबेर की मित्रता है, अर्जुन और कुबेर मित्र हैं, इसलिए गर्भगृह में देखा होगा नर नारायण, नारायण है कृष्ण और नर है अर्जुन, वहीं पास में कुबेर जी बैठे हैं, ये दोनों आपस में मित्र हैं। तो काशी में कुबेर के पास जैसे ही अर्जुन गए, अर्जुन ने जाकर कुबेर से कहा, बोले आज 1000 कमल पुष्प चाहिए, स्वर्ण के, साधारण नहीं सोने के। तो कुबेर ने उसी समय 1000 स्वर्ण कमल पुष्प दिए, उन्होंने कहा ले जाओ। अर्जुन लेकर आया, मां से कहा, बोले मां ये 1000 स्वर्ण कमल पुष्प, इनसे भगवान का सहस्त्रार्चन कर। अब भीम ने सोचा, बोली कमल पुष्प ले आया। युधिष्ठिर से कहा, बोले भैया चिंता मत करना, हाथी लेकर हम आएंगे। और मन में विचार किया, बोले ऐसा वैसा हाथी पकड़ लाए तो बात नहीं बनेगी, हम भी इंद्र का ऐरावत लेके आएंगे। बोले तो उसी समय भीम की मित्रता थी इंद्र से, सो भीम सीधा आकाश मार्ग से स्वर्ग पहुंच गया। वो भीम को देखकर इंद्र खड़ा हो गया, प्रसन्नता व्यक्त करी, बोले ज्येष्ठ भ्राता अनुज, माता जी ठीक है? बोले भगवान की कृपा। कैसे आए? बोले और तो कोई आवश्यकता नहीं है, आज थोड़ा आपके सहयोग की आवश्यकता है। बोले क्या सहयोग? आज्ञा करो। बोले तुम्हारा ये जो ऐरावत हाथी है ना, ये लेने आए। इंद्र कहने लगा अच्छा ऐरावत लेने आए? बोले हाँ। बोले तुम हमारे मित्र हो, हम तुमको दे भी दें, पर एक बात कहें। बोले क्या? बोले आज ड्राइवर छुट्टी पे है, अर्थात हाथी को चलाने वाला महावत। अब इच्छा क्या है? देना ही नहीं, बहाना खोज रहे। बोले नहीं तुम हमारे मित्र हो, ले जाओ, पर महावत के अतिरिक्त उसको दूसरा कोई ले नहीं जा सकता। भीम हाथ जोड़कर कह रहा दे दो, हम ले जाएंगे। बोले नहीं ले जा पाओगे। बोले नहीं दे दो। बोले नहीं ले जा पाओगे। बहुत देर हाथ जोड़े हो गए। भीम ने कहा, बोले हाथ बहुत देर से जोड़ ली, हाथ जोड़ने से बात बन नहीं रही। उन्हें कहीं मानने वाला नहीं। तो उसी समय भीम ने भयऊ पर्वताकार शरीर, जो विराट रूप धारण किया भीम ने, इंद्र देख रहा है, इंद्र आकाश की ओर देख रहा, पता ही नहीं चल रहा कहां है वो। उसी समय विराट रूप धारण करके और एक हाथ से ऐरावत हाथी के 2 पैर पकड़े
और दूसरे से दो पैर पकड़कर ऐरावत हाथी को उठाकर कंधे पर रख लिया। और जैसे ही कंधे पर रखा, इंद्र देख रहे हैं। इंद्र ने कहा कूल डाउन, शांत हो जाओ। उसी समय भीम ने कहा, बोले अच्छा, जब तक हाथ जोड़ रहा था तब तक तो समझ नहीं आई। बोले दे दे, अब समझ आ रही? क्यों? भय बिन प्रीत ना होए गोसाई। कभी कभी जब तक भय मत दिखाओ तब तक प्रेम नहीं करता। ले जाओ। ऐरावत हाथी को लेकर गया। नकुल और सहदेव ब्राह्मणों को लेकर आए और प्रदोष की वेला में माता कुंती हाथी पर बैठकर 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों को लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में गई। और ब्राह्मणों के द्वारा जैसे ही स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ का सहस्त्रार्चन किया, उसी समय देवादिदेव महादेव भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहा कुंती, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगती है? कुंती ने कहा, नाथ कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया। कहा नहीं मांग। अच्छा एक बात है, शंकर जी एक ऐसे देवता है जो शंकर जी से मांगते हैं, शंकर जी उनसे कभी प्रसन्न नहीं होते। शिव जी के संबंध में लिखा है, शिव जी से कुछ मत मांग। नरसिंह मेहता को भगवान कृष्ण का दर्शन शंकर जी ने कराया है। नरसिंह मेहता को सबसे पहले हाटकेश्वर महादेव का दर्शन हुआ था। पार्वती जी ने आज्ञा करी थी। कई दिन बीत गए थे, कई महीने। नरसिंह मेहता ने अन्न जल त्याग दिया था। घनघोर जंगल में जूनागढ़ के पास एक शिवलिंग को पकड़े हुए लेटे रहते थे। तब मां ने भगवान विश्वनाथ से कहा, तब श्री हाटकेश्वर महादेव प्रकट हुए। नरसिंह को प्रथम दर्शन श्री हाटकेश्वर महादेव ने दिया। और हाटकेश्वर महादेव से कहा, मांग क्या मांगता है? नरसिंह ने कहा, नाथ बस ऐसी कृपा कर दो, मेरे चित्त में कभी मांगने का विचार ही ना आए। जो शिव जी से कहा, शिव जी प्रसन्न हो गए। मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं, तूने कुछ नहीं मांगा, तो जा, जो मुझे सबसे प्रिय है वही आज मैं तुझे दे रहा हूं। जा, बड़े बड़े ऋषियों को प्रभु के नित्य रास का दर्शन नहीं हुआ, जा, मेरा वरदान है, तू श्री कृष्ण के नित्य रास का दर्शन करने जाएगा। तो नरसिंह मेहता ने भगवान के रास का दर्शन किया और नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। और नरसिंह भगवान शिव ने वरदान दिया, बोले जा, तेरा मायरा भरने के लिए ही मेरे प्रभु द्वारिकाधीश आएंगे। बोले ये मेरी कृपा है। इसलिए मां कुंती ने कुछ नहीं मांगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया। और जब कुंती ने कुछ नहीं मांगा तो उसी समय आज शंकर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वरदान दिया। बोले जाओ, कुछ नहीं मांगा इसलिए मैं वरदान देती हूं। मेरा वरदान है, बोले क्या? कि तेरे पुत्रों की रक्षा करने के लिए महाभारत में जिनका मैं भजन करता हूं, मेरे प्रभु द्वारिकाधीश महाभारत में पग पग पर तेरे पुत्रों की रक्षा करेंगे और सारथी बनकर अर्जुन की बागडोर अपने हाथ में लेंगे और महाभारत का भीषण युद्ध विजयश्री कराकर पांडवों को धन्य कर देंगे। ये शिव जी की कृपा थी।